राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी। और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे ये अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है। एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन 4 ऋषि कुमारों को खोजें, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। चारों अश्वों के बल के समक्ष स्वयं विष्णु अवतार कान्हा और शेषनाग अवतार बलराम को करना पड़ेगा कठिनाइयों का सामना। किसका इतना दुस्साहस जो अश्वलोक में प्रवेश कर सके? तुम मुझे वहाँ खोज रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे क्रोध से कैसे बचता है। राधा पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग। इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा? तीनों लोकों की वैभाता को संतुलित ब्रह्मांड का आदिपति बनने की मंशा लिए कंस करता है देवी लक्ष्मी से विवाह का प्रयत्न। मैं प्रेम पूर्वक आपसे विवाह करना चाहता था, अब बलपूर्वक लक्ष्मीपति बनना होगा। वहीं दूसरी ओर अपने 4 अश्वों को प्राप्त करने हेतु कान्हा करते हैं ब्रह्मदेव का आवाहन, किंतु उसमें बाधक बनता है बाहक का तप। मेरा आह्वान ब्रह्मदेव तक पहुँच क्यों नहीं रहा? कहीं बालक के यज्ञ का प्रभाव तो नहीं? पितृदोष से मुक्ति पाने हेतु राधा निकल पड़ती हैं ब्रह्मदेव के 5वें शीश की खोज में। दूसरी ओर धर्म ध्वजा प्राप्त करने हेतु मलय पर्वत पहुँचे कान्हा को देना होगा बजरंग बली के प्रश्नों का उत्तर। अभी तो हम आपसे उस धर्म ध्वजा को लेने आए हैं। यह धर्म ध्वजा है, कोई दंडक नहीं जो तुम बालकों को सौंप दो। आप अपनी पुत्रियों के साथ ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं? जिन स्त्रियों को आपने स्नेह देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उन्हें आपने दासों के समान बंदी बनाकर रखा है। लज्जा नहीं आती आपको? लज्जा? इस बात की लज्जा? ये तो यहाँ की परंपरा है, और परंपरा का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इतने बड़े अपराध को आप लोग परंपरा कहते हैं? अपनी ही पुत्रियों पर अत्याचार करते हैं और उसे धर्म का नाम देते हैं। पुत्री, हमें नहीं पता कि तुम कहाँ से आ रही हो, लेकिन हमारे यहाँ यदि कोई स्त्री पुरुषों से ऊंचे स्वर में बात करती है, उसे सीधा फांसी चढ़ा दिया जाता है। इतनी छोटी सी बच्ची से ऐसे बात करते हैं? ये कंखल है, यहाँ लड़की छोटी हो या बड़ी सभी को दबा कर रखते हैं। किसने बनाए हैं कंखल के ये नियम? स्वयं महाराज दक्ष ने। महाराज दक्ष? हाँ, ये उन्हीं के नियम हैं। जो स्वतंत्र भई बिगड़ी नारी जो स्वयं से सोचने विचारने लगती है, वो बिगड़ जाती है और अपने कुल परिवार का नाश कर देती है। यदि स्त्री इतनी ही बुरी होती है और उसे सोचना विचारना नहीं चाहिए, तो बुद्धि की देवी माँ सरस्वती एक स्त्री क्यों है? यदि स्त्रियों को निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो संकट के समय सभी देवता माँ दुर्गा के पास क्यों जाते हैं? ये सब हम नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं, महाराज दक्ष की एक पुत्री थी, देवी सती। उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया और उसी कारण महाराज दक्ष का अंत हुआ। किंतु महाराज दक्ष का अंत तो अहंकार के कारण हुआ था। आप सत्य कह रहे हैं बाबा। अहंकार के कारण ही भैरव देव ने उनका शीश काट दिया था। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि महाराज दक्ष के समान आप सभी लोगों को दंड मिले? दंड तो तुम्हें अवश्य देंगे, यदि तुमने हमारी परंपराओं को बदलने का प्रयास भी किया। इसीलिए अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। वो देखिए, धुएं के रूप में महाराज दक्ष का आशीर्वाद हमारी ओर आ रहा है।
हमको समझे नहीं। महाराज दक्ष की मृत्यु के युगों बाद भी ये दुर्ग कहाँ से आता है? राधा, पुत्री होकर तुम प्रश्न करती हो? स्त्रियों को प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत हुआ मिलन पिता और पुत्री का। मिलन तो अब मैं कराऊंगा तुम लोगों का मृत्यु से। धूम्रदेव की नकारात्मक विचारधारा से स्त्रियों को मुक्त कराने के लिए राधा करती हैं देवी सती का सुमिरन। यूं ही साथ साथ चलते। अंगूरी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं लड्डू के भैया, हम ठीक नहीं है। अब हमारा हिम्मत जवाब दे रहा है लड्डू के भैया, हमसे नहीं यहाँ पर लटका जा रहा है। तो तुम देखो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। हाँ, बहुत बड़ो धोखो क्यों। वो तो अच्छा भाऊ कि हम नरगिसिया के संग चल दिए, हमें कछु पता न चल तो तेरी हरकतें। वो धोखो धोखो धोखो। रज्जू, हम आ रहे। नास बीटे को लगो कि हम सो गए। अब देख हम कैसे नींबू निचोड़ते। आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है। बापू, आप हमारी बात मानिए, आप मिर्ची को यहाँ से तुरंत भेज दीजिए। हमें उससे बहुत डर लगता है। मिर्ची को वापस देकर आपने हमारी बहुत मदद की, और उसे वापस ले जाने का समय आ गया। भाभी की मुझे खुद कहा है कि उसे कुछ काम करवाना है मिर्ची से, इसलिए आप उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये रोबो आप रख लीजिए। अब मैं देखती हूँ घर वाले मिश्री पर कैसे भरोसा करते हैं। मेरे पंपकिन को घर से बाहर निकलवाया ना, अब घर से बाहर निकलने की बारी तुम्हारी होगी मिश्री। अंगूरी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं लड्डू के भैया, हम ठीक नहीं है। अब हमारा हिम्मत जवाब दे रहा है लड्डू के भैया, हमसे नहीं यहाँ पर लटका जा रहा है। तो तुम देखो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। हाँ, बहुत बड़ो धोखो क्यों। वो तो अच्छा भाऊ कि हम नरगिसिया के संग चल दिए, हमें कछु पता न चल तो तेरी हरकतें। वो धोखो धोखो धोखो। रज्जू, हम आ रहे। नास बीटे को लगो कि हम सो गए। अब देख हम कैसे नींबू निचोड़ते। आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है। बापू, आप हमारी बात मानिए, आप मिर्ची को यहाँ से तुरंत भेज दीजिए। हमें उससे बहुत डर लगता है। मिर्ची को वापस देकर आपने हमारी बहुत मदद की, और उसे वापस ले जाने का समय आ गया। भाभी की मुझे खुद कहा है कि उसे कुछ काम करवाना है मिर्ची से, इसलिए आप उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये रोबो आप रख लीजिए। अब मैं देखती हूँ घर वाले मिश्री पर कैसे भरोसा करते हैं। मेरे पंपकिन को घर से बाहर निकलवाया ना,
अब घर से बाहर निकलने की बारी तुम्हारी होगी मिश्री।